जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, एक ब्लॉग बनाना है और इससे पैसे अर्न करने हैं। यानी कि कंप्लीट थीम इंस्टॉलेशन के साथ हम थीम इंस्टॉल करेंगे और उसका जो प्रीमियम वर्जन है वो इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, पेजेस बनाएंगे और उसकी डिज़ाइनिंग और उसका डेमो जो है हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ये सारे काम इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आए आप भी मेरे साथ आएँ। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि असलम दस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपने डोमेन को ऐड कर लेना है, यानी एक जगह से आपने डोमेन परचेज की और दूसरी जगह से आपने होस्टिंग को परचेज किया। अब इन दोनों को हम लोगों ने आपस में अटैच करना है। फॉर एग्जांपल डोमेन आपने परचेज की है GoDaddy से। मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब मैंने अपने डोमेन परचेज की GoDaddy से, यहाँ से मैंने डोमेन परचेज की और किसी दूसरी जगह से मैंने होस्टिंग परचेज की। अब ये GoDaddy वाली डोमेन जो है, दूसरी जो मेरी होस्टिंग है cPanel में कैसे ऐड करूँगा। तो इसका सिंपल तरीका है ये कि इसके नेम सर्वर, ये होस्टिंग वाले हमें नेम सर्वर देते हैं, ठीक है ना। यही नेम सर्वर हम लोगों ने अपने इस GoDaddy अकाउंट में चले जाना है, यानी जहाँ से जब हम लोग डोमेन परचेज करते हैं तो यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। उस अकाउंट में जाके वही नेम सर्वर हमने डाल देने हैं। अब इस होस्टिंग के नेम सर्वर मैंने अपने इस GoDaddy के अकाउंट में डाल दिए हैं, यानी उस डोमेन के साथ, यानी उस डोमेन को मैंने इस होस्टिंग के नेम सर्वर के साथ रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट हो गए मेरे नेम सर्वर। तो अब मैं उस डोमेन को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ ऐड ऑन डोमेन पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे डोमेन हम लोगों ने डालनी है onlinewebteacher.com। ये मेरी डोमेन है, ठीक है। ऐड डोमेन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप अलहदा से FTP का अकाउंट बनाना चाहते हो तो आपने इसको टिक कर देना है। अब ये डोमेन मैं यहीं पे रखना चाहता हूँ, इसी cPanel अकाउंट में, इसी FTP अकाउंट में। तो ऐड डोमेन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे डोमेन ऐड हो चुकी है। अब हमें कहते हैं कि आप फाइल मैनेजर में भी जा सकते हो, ठीक है। ये है फाइल मैनेजर, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। इनेबलिंग HTTP फ्री फॉर 1 ईयर। अब HTTPS ये जहाँ से मैंने परचेज की है, ये 1 साल का हमें HTTP फ्री में देते हैं। HTTPS यानी पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट, ये हमें फ्री में देते हैं। तो अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो वेरीफाई HTTP रीडायरेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। HTTP को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आता, आपको अपनी होस्टिंग वाले ये वाला ऑप्शन नहीं देते, तो आप फ्री का SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रहे होंगे। तो उस वीडियो को देख के आपने HTTPS इंस्टॉल कर लेना है, अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आता। और ये होता भी 1 साल के लिए। 1 साल बाद हमें वही जो मैंने जो बताया हुआ है वही इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी 1 साल के लिए तो मैं यही इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। अब ये कहता है कि आपको नेम चीप के साथ साइन इन करना पड़ेगा तो फिर इंस्टॉल होगा। मैं साइन इन नहीं कर रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं अगेन वापस cPanel में आ जाता हूँ और यहाँ पे सॉफ्टकुलस ऐप इंस्टॉलर पे करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ये वाला ऑप्शन है इंस्टॉल नो पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये है डोमेन जो अभी हम लोगों ने ऐड की। अब यहाँ पे ब्लॉग का नाम रख लेते हैं। अब यहाँ पे
जो है हम लोग यूज़र नेम अपना रख लेना है। तो ये यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल डाल देना है। ठीक है, अब ये अनचेक कर देनी है। अब इनमें से कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहो तो आप उसको यहाँ पे उसे सिंपली आपने चेक कर देना है। अब मैं कोई भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा, तो इंस्टॉल नो पे क्लिक कर देंगे। कोई भी थीम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, लेकिन ये बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक। इंस्टॉलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली डोमेन इंस्टॉलेशन हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एरर दे दिया है, ये एरर हमें इसलिए दिया है कि ऑलरेडी ये वाली डोमेन हम लोग ऐड कर चुके थे इसी cPanel पे, और इसलिए और इस पे वेबसाइट भी बनी हुई है, ये कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है। तो ठीक है ना, मैं इसको यहीं पे ही रहने देता हूँ। यहीं से आगे वाला जो काम है तो दूसरी वेबसाइट है उस पर हम लोग कर लेते हैं। वर्डप्रेस जो इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको समझ आ गया कि कैसे हम लोगों ने डोमेन को ऐड करना है और उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास यही वाला डैशबोर्ड हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यही स्टेप ही है, क्योंकि अगर इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती तो हमें इस तरह का डैशबोर्ड ही मिलना था, ये वाला, जैसे ये वाला है। तो जैसे ही हम लोग इस वेबसाइट पे ये काम स्टार्ट कर सकते थे, तो वैसे ही हम लोग अपनी इस वेबसाइट पे भी यही काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मकसद है आपको बताना कि आपको समझ आ जाए। जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद यानी यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यानी वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसमें पेजेस वगैरह बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल करना है। थीम इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने आना है यहाँ पेरेंट्स में और थीम पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करेंगे। अब वर्डप्रेस की जितनी भी पॉपुलर थीम हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी ऐसे करके। ये OceanWP, कैडेंस, नीव, गो, एस्टेशिया, स्टोर फ्रंट। हम लोग जनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल करेंगे और इसका प्रीमियम वर्जन भी है मेरे पास, वो भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको प्रीमियम वर्जन चाहिए तो यू हैव टू पे सम मनी। अगर आपको ये वाली चाहिए, इंस्टॉल पे करेंगे क्लिक, एक्टिवेट। अब ये थीम हमारे पास एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब व्यू साइट पे क्लिक करते हैं तो देखें ये हमारे पास आ गई। इस तरह से ये थीम हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम लोगों ने इसकी सेटिंग करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त थीम है यार, बेहतरीन, यानी कि जिसे आप कह सकते हो कि ज़बरदस्त लाइट वेट है। इसकी मज़े की बात, वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती है इस थीम से। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अब इसकी हम लोग इस फ्री, अब क्योंकि ये फ्री वाली है ना, ये फ्री वाली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फ्री वाली के साथ कौन कौन सी चेंजिंग हम कर सकते हैं किस किस जगह पे। तो ये कस्टमाइज पे मैं क्लिक करूँगा। तो अब देखें जहाँ पे ये पेंसिल का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन हम लोग एडिट कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, अब ये फुटर है, ये फुटर दिया। देखें जब मैं इस पे ले आ जाता हूँ तो ये मेरे पास सिंबल आ जाती है, मतलब कि इसे हम लोग एडिट नहीं कर सकते। तो इसको एडिट करने के लिए हमें प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि GP प्रीमियम के नाम से प्लगइन है। ये प्लगइन मुझे मिली है कहीं से, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी ये प्लगइन चाहिए तो नीचे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, उससे आपने रब्ता करना है। एक छोटी सी मामूली सी रकम है, उसके बदले में ये मैं आपको दे दूंगा, और किसी जुगाड़ के थ्रू ही मुझे मिला है, ऐसा समझें कि। और इस पे जो है ना अपडेट वगैरह नहीं मिलेगी, यानी जो GPL होता है वो GPL वाला सीन नहीं है, और इस पे अपडेट वगैरह नहीं मिलनी। बाकी ये ओके है, बिल्कुल सही काम करता है, क्योंकि मेरी एक दो वेबसाइट में ये अच्छे से काम कर रहा है। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्रैक्ड है, साइट हैक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना। बस इसमें आपको अपडेट नहीं मिलनी। अपडेट यानी कि न्यू जो अपडेट आती है वो अपडेट आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी ये ओके है, सही से काम करता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने आना है प्लगइन सेक्शन में, ये प्लगइन में आ जाना है और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल। तो ये GP प्रीमियम
इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब देखें ये इंस्टॉल हो चुकी है। आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देखें ये प्रीमियम, पहले यहाँ पे ये नहीं थे। तो अब बैकग्राउंड, ब्लॉक, कलर, कॉपीराइट, डिसेबल, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें, मेन्यू प्लस, सेकेंडरी नेम, साइट लाइब्रेरी, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें अब जो भी पेड के साथ हैं थी तो वो अब यहाँ पे आ चुकी हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, यानी आप बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते थे, ब्लॉक पोर्शन नहीं लगा सकते थे, कलर नहीं चेंज कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे लाइसेंस नॉट रिसीविंग अपडेट, यानी कि आपको अपडेट नहीं मिल रही। अगर हम लाइसेंस लगा देंगे यहाँ पे तो फिर हमें अपडेट भी मिलती रहेंगी। लाइसेंस नहीं है और हमें लाइसेंस चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें अपडेट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमें काफ़ी है। तो यहाँ पे ये ऑल पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे मेरे पास सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बल्क एक्शन, ये एक्टिवेट, अप्लाई पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, ये सारे के सारे अब एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये वाले एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ एलिमेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कोई भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। ये है साइट लाइब्रेरी। साइट लाइब्रेरी में जाके इसकी साइट लाइब्रेरी में बहुत सी, यानी कि इनकी साइट्स, बनी बनाई साइट्स पड़ी हैं, इनके टेम्पलेट पड़े हैं। वो टेम्पलेट जस्ट आपने इंपोर्ट कर लेना है, तो बनी बनाई वेबसाइट हमारे पास इंपोर्ट होके आ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, डिज़ाइनिंग और पेजेस बनाने में जो टाइम लगता है वो हमारा बच जाएगा। तो साइट लाइब्रेरी पे करेंगे क्लिक। अब देखें यहाँ पे, अब वो फ्री वाला जो वर्जन है उसके साथ तो हमें ये नहीं मिल रहे थे, अब यहाँ पे हमें ये मिल रहे हैं। तो सर्च, शॉप, मार्केटर, अब ये डिफरेंट टेम्पलेट दिए गए हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको पसंद आए तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ये पोर्टफोलियो के लिए ये बेस्ट है, यानी अगर आप फ्रीलांसर हो और आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना। कोच, फिटनेस ट्रेनर, ठीक है ना, डिफरेंट, ये लैंडिंग पेज इस तरह से आ जाएगा। डेकोरेशन के लिए ये आ जाएगा, नीश के लिए ये आ जाएगा, रीड। ठीक है ना। अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई एक टेम्पलेट में इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर उसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। अब ये वाला है टेम्पलेट, ये मार्केटर, ये वाला मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस पे डिटेल पे करेंगे क्लिक। तो आप देखें यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन है हमारे पास, थीम ऑप्शन, डेमो कंटेंट, ऑल डन। यानी आप थीम इंस्टॉल करते हो, ये थीम के जो ये वाले ऑप्शन है ये वाले आप इंपोर्ट करते हो, या डेमो कंटेंट जो है ना, ये पोस्ट वगैरह जो है ये वाली, ये भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। अब ये थीम ऑप्शन, यानी इस थीम के साथ जो ये वाली सेटिंग है ये आ जाएगी। ठीक है ना। अब हमें कहता है थीम ऑप्शन तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें कह रहा है कि क्या आप कंटेंट भी इंपोर्ट करना चाहते हो। कंटेंट का मतलब है ये वाली पोस्ट, जैसे ये इमेजेस वगैरह, ये भी इंपोर्ट होके आ जानी चाहिए। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यस आई अंडरस्टैंड। इस पे क्लिक करके इंपोर्ट कंटेंट में भी क्लिक कर देते हैं। तो अब ये वाला हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, ऑल डन। ठीक है, अब थीम भी इंस्टॉल हो चुकी है और थीम ऑप्शन भी इंस्टॉल हो चुकी हैं और डेमो कंटेंट भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब मैं रिफ़्रेश करके चेक कर लेता हूँ। देखो यार, ये देखें, ये यहाँ पे पेज भी आ गए बने बनाए हमारे पास, प्रोडक्ट हाइलाइट्स, और ये पोस्ट भी आ गए इसी तरह से। ठीक है, ज़बरदस्त यार, बेहतरीन। अब देखें यहाँ पे सोशल आइकन भी आ गए, ये रिसेंट पोस्ट भी यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। कंप्लीट, यानी कि डेमो इंपोर्ट होके हमारे पास आ गया। ये फुटर मेन्यू भी यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और चेंज कर लेंगे। तो अब इसकी हम लोग चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने के लिए ये कस्टमाइज ऑप्शन पे करना है क्लिक, ये कस्टमाइज। अब जिस भी ऑप्शन को आप चेंज करना चाहते हो तो उसके देखें ये पेंसिल का निशान जो बना आ रहा है ये मेन्यू के लिए है, ये जो ब्लॉग का हमारा टाइटल है, यानी यहाँ पे हमारा लोगो आता है, उसके लिए है। यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे ले आएगा, लेकिन ये 1 बाय 1 हम लोग इसकी चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले साइट आइडेंटिटी आ जाता है, यहाँ पे आपकी साइट का टाइटल आ जाता है। तो टाइटल जैसे हम लोगों ने वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए किया था, ये
टाइटल ऑनलाइन वेब टीचर, ठीक है ना। वर्डप्रेस विद असलम दस्ती, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप देखें ये यहाँ पे मेरे पास चेंज हो चुका है। अब इसको हाइट टाइटल भी आप कर सकते हो। इसको अगर मैं इसको चेक कर दूँ तो टाइटल मेरा हाइड हो जाएगा, लेकिन टाइटल अगर हम लोगों ने हाइड करना है तो हमें लोगो अपलोड करना पड़ेगा। लोगो बनाने के लिए यार 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहली है कूल टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है मेरे पास लोगो मेकर, ये है कूल टेक्स्ट। यहाँ पे बने बने लोगो हमारे पास है और यहाँ पे हमें लोगो बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ से हम लोग शेप लेते हैं। अगर हमने आइकन लेना हुआ, ठीक है, जैसे वेब है, वेब टीचर, तो देखा जाए तो ये देखिए मेरे पास आइकन आ जाएंगे। अब एक आइकन अगर मैं लेना चाहूँ, ये वाला आइकन मैं लेना चाहता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास आइकन आ जाएगा इस तरह से करके। और इसी तरह से टेक्स्ट डालना है तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा ऐसे, ऑनलाइन वेब टीचर। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लोगों पे मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, तो इसलिए मैं यहीं पे इसको स्किप कर दूंगा। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपने यहाँ से लोगो बनाना है। ये बेहतरीन टूल है ये लोगो मेकर का, यानी आपको बेहतरीन सहूलत देती है लोगो बनाने के लिए। मेरी जितनी भी साइट्स हैं या मेरी या मेरे क्लाइंट की, तो मैं यहीं पे आके लोगो बनाता हूँ, यानी काफ़ी प्रोफेशनल लोगो हमें मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉन्ट वगैरह हैं, ये फॉन्ट वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो यही वाली जो है वेबसाइट, इसका मैं यहीं पे रीसेट कर लूँगा लोगो। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन वेब टीचर क्रिएट लोगो। अब क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ट्यूटोरियल लोगो डिज़ाइनिंग पे नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसे ये कर रहा हूँ। तो अब ये मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा, ये आ गया मेरे पास। तो अब स्किप क्रॉपिंग, ठीक है, ये देखें, ये इसको मैं अब हाइड कर दूँगा क्योंकि लोगो मेरे पास आ चुका है, तो इसको मैंने हाइड कर दिया। आप देखें यहाँ पे ये लोगो आ चुका है, ठीक है। आपने प्रोफेशनल एक बेहतरीन लोगो आपने बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है ये साइट आइकन। साइट आइकन ये होता है जैसे ये वर्डप्रेस यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है, ये वाला वर्डप्रेस। अब क्योंकि हमने कोई फेव आइकन नहीं लगाया हुआ तो इसलिए ये W का निशान हमारे पास आ रहा है। यूट्यूब का ये प्ले बटन है, ठीक है ना, ये इनका ये आ रहा है, और लोगो मेकर वालों का ये आइकन आ रहा है। इस तरह का आइकन हम लोगों ने लगाना होता है। जब आप लोगो बना रहे होते हो तो उस वक्त आपने फेव आइकन भी बना लेना है। तो फेव आइकन यहाँ ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इसकी डायमेंशन भी उन्होंने बता दी है, ये इतनी डायमेंशन होनी चाहिए। अब मैं यही वाला सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने नहीं बनाया हुआ, तो ये ऑनलाइन ये पहला हिस्सा ही मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हो तो इसको जैसे ही हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये लोगो आ चुका है। ये देखें यहाँ पे फेव आइकन भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आपने इसको चेंज कर लेना है। ये लोगो यहाँ पे लगा लेना और यहाँ पे फेव आइकन लगा लेना है। अब यहाँ पे ये मैं बैक आ जाता हूँ और फिर इसके बाद आ जाता है लेआउट। लेआउट में ये कंटेनर को अगर आप चेंज करना चाहो, अब इसकी विड्थ और हाइट ये दी गई है, ये वाली, ठीक है। और इसका हेडर की आप चेंजिंग करना चाहो, मोबाइल हेडर वगैरह अगर लगाना चाहो तो इसको आप लगा सकते हो। इसको आप चेक कर दोगे तो ये मोबाइल हेडर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे लोगो वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सेट और एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। प्राइमरी नेविगेशन, ये नेविगेशन है, यानी बेहतरीन कस्टमाइजेशन ये हमें देते हैं, इसको भी आपने सेट कर लेना है। स्टिकी नेविगेशन, यानी स्टिकी हो जाना चाहिए। तो ऑफ कैनवा पैनल, साइड बार, ब्लॉक सेक्शन,
फुटर, ये है फुटर बैक टू टॉप। इसको अगर आप इनेबल कर दें और इसको पब्लिश कर दें तो ये देखें ये बैक टू टॉप आ गया। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हमें ले जाएगा। ये ऐसे आपने इसको सेट कर लेना है। और बाकी ऑफ कैमरा, साइड बार, ब्लॉग सेक्शन अपनी मर्जी से आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये लेआउट आ गई। लेआउट को आपने अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना है। ये कलर्स आ गए, बॉडी के क्या कलर्स, हेडर्स के, अब हेडर के ये वाले कलर हैं इस वक्त। तो ये देखें आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी कलर जो आपको पसंद आए। प्राइमरी नेविगेशन, ऑफ कैमरा, बटन, जितने भी बटन हैं, फॉर्म्स और फुटर। ठीक है ना, फुटर में ये वाले कलर दिए गए हैं तो आप इनको सेट कर सकते हो। बैक टू टॉप जो है उसके कलर भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं इस पे भी बैक आ जाता हूँ। टाइपोग्राफी मतलब यार इसमें जो फॉन्ट यूज़ किए गए हैं तो वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जर्नल, इनलाइन एम्बेडिंग। ठीक है ना, इसको भी देख लेना है बस आपने। फिर इसके बाद आ जाता है मेन्यू। अब मेन्यू यहाँ से भी चेंज हो सकती हैं और आगे कुछ और भी है वहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है विजेट, राइट साइड बार, फुटर बार और टॉप बार। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये विजेट है, ये यहाँ पे आ रहे हैं। अगर इसकी किसी पोस्ट पे हम लोग क्लिक कर दें तो आप देखें ये ऐसे करके ये हमारे पास विजेट हैं। इनको आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप इनको सेट कर सकते हो। अब होम पेज सेटिंग में लेटेस्ट पोस्ट आ गई या स्टैटिक पेज आ गया। स्टैटिक पेज भी आप लगा सकते हो। स्टैटिक पेज के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने पेज सेलेक्ट कर लेना है जो आप पेज सेलेक्ट करना चाहो। मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं इसको यही रहने देता हूँ। एडिशनल CSS, मसलन इसके अलावा ये यहाँ पे जो भी CSS हुई है इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल इसमें चेंजिंग करना चाहते हो कि अपनी मर्ज़ी से आपके कोई कलर्स वगैरह हैं वो करना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अब जो भी सेटिंग हमारे पास है इसको मैं पब्लिश करके ये मैं बैक आ जाऊँगा, इसके क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसके में कुछ प्लगइन की ज़रूरत होगी हमें। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ये प्लगइन में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। प्लगइन में कॉन्टैक्ट फॉर्म एक प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये वाली हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, योस्ट SEO, सॉरी ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐड न्यू, ये अब ये योस्ट SEO प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। इसकी वन टाइम सेटिंग होती है, यानी जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वन टाइम इसकी सेटिंग होती है। सेटिंग इसमें हम लोग इनेबल करते हैं, कुछ डिसेबल करते हैं, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं कुछ इनेबल हुई होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती तो उसे हम लोग डिसेबल कर देते हैं, और कुछ हमारे काम की होती है और वो डिसेबल हुई होती हैं तो उसको हम लोगों ने इनेबल करना होता है। तो वन टाइम सेटिंग होती है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देख के आपने इस प्लगइन की जितनी भी A to Z सेटिंग है आपने कर लेनी है। एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और एक और प्लगइन है कैशे के लिए, ऑटो ऑप्टिमाइज। ये ज़बरदस्त प्लगइन है यार, मैं यूज़ करता हूँ। ये वो वाली प्लगइन है जो मैं बजाते खुद यूज़ करता हूँ। तो इन प्लगइन को भी आपने इंस्टॉल कर लेंगे। ऑटो ऑप्टिमाइज, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस पे भी वन टाइम सेटिंग है इसके। तो इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसकी जो वन टाइम सेटिंग है उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये भी आपने देख के इसकी वन टाइम सेटिंग कर लेनी है। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। ठीक है, अब और भी प्लगइन है, यानी आपकी वेबसाइट पे है कि आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी क्या है। तो हर वेबसाइट की अपनी जो है ना फंक्शनैलिटी होती है, तो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग ये इंस्टॉल करते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पेजेस हम लोगों ने कैसे बनाने हैं। अब ये पेजेस में मैं आ जाता हूँ, ये ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये कॉन्टैक्ट, टूल्स, बेस्ट डील, अबाउट, ये वाले पेज हमारे पास बने हुए हैं। तो एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी हम लोग बना लेते हैं। ऑलरेडी ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है वैसे, लेकिन हम नया बना लेते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे।
प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और दूसरा पेज मुझे चाहिए कंटैक्ट तो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी, तो दूसरा पेज हमें चाहिए डिस्क्लेमर। पब्लिश, ये हमारे पास बन चुका है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो अब देखिए ये डिस्क्लेमर हमारे पास आ चुका है और प्राइवेसी पॉलिसी भी आ चुका है। अब ये वाले पेज हम लोगों ने मेन्यू में कैसे ऐड करने हैं, तो मेन्यू में ऐड करने के लिए यहाँ अपीयरेंस में आना है और ये मेन्यू पे क्लिक कर देना है। इसको मैं न्यू टैब में कर लेता हूँ ओपन। तो अब ये है फुटर बार मेरे पास आया हुआ है, लेकिन जो मेन मेन्यू है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ये प्राइमरी मेन्यू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। अब यानी कि जो नए पेजेस हम लोगों ने बनाए हैं तो वो हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, प्राइमरी मेन्यू में रखना चाहते हैं या फुटर में रखना चाहते हैं। अगर प्राइमरी में रखना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करके इधर ले आना है। अगर आप फुटर में रखना चाहते हो तो आपने अगेन ये फुटर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये मेरे पास फुटर आ गया। तो अब ये है एक प्राइवेसी और ये डिस्क्लेमर, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी एक बना हुआ है तो इस कस्टम लिंक है, सॉरी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, ये ऐसे करके आ गया। अब ये है प्राइमरी मेन्यू ऑफ कैनवा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हम लोग कर लेते हैं इसको चेक। अब देखिए ये डिस्क्लेमर और ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ गया हमारे पास फुटर मेन्यू में। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने कैटेगरीज बनानी है, यानी कि हमारा कोई ब्लॉग है और ब्लॉग के लिए हम लोग कैटेगरी बनाना चाहते हैं, तो कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पोस्ट सेक्शन में आना है और ये कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। ये बन गई कैटेगरी और ये एक कैटेगरी में बना लेता हूँ टेक्नोलॉजी, ये कैटेगरी है मेरे पास। ठीक है, ये कैटेगरी मेरे पास बन चुकी है। अब इस कैटेगरी को मैं मेन्यू में डालना चाहता हूँ, तो मेन्यू में डालने के लिए ये अपीयरेंस सेक्शन में आना है और मेन्यू पे करना है क्लिक अगेन। तो ये फुटर बार सेलेक्ट हुआ है और ये प्राइमरी मेन्यू में सेलेक्ट कर लूँगा, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आ जाना है ये कैटेगरी में। ये कैटेगरी जो हमने नई बनाई है तो ये यहाँ पे आ गई होगी, ये टेक्नोलॉजी देखें ये यहाँ पे आ चुकी है। तो ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ चुकी है। अब सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मैं चेक कर लेता हूँ इसको रिफ्रेश करके, तो देखें ये टेक्नोलॉजी, ये न्यू कैटेगरी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने कैटेगरी बना लेनी है। अगर अब आपने पोस्ट को ऐड करना है, ठीक है ना, जैसे ये वाली पोस्ट है, अब ये भी तो एक पोस्ट है, द फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम, ये पोस्ट है। ठीक है ना, ऐसे इमेज आपने डाल दी, ये यहाँ पे टाइटल आ गया, ये यहाँ पे टेक्स्ट यानी कंटेंट आ गया। तो ये कैसे हम लोग डालते हैं, पोस्ट कैसे डालते हैं? तो पोस्ट डालने के लिए यार आपने यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। अब टाइटल में मैं यही उठा लेता हूँ, आपको समझाने के लिए यही मैं उठा लेता हूँ, सॉरी। ये टाइटल आ गया, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। और फिर इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट भी मैं यही उठा लेता हूँ, सॉरी। ये मैंने उठा लिया और ये हमारे पास आ गया। ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे, तो ये पोस्ट। अब यहाँ पे हमने इमेज लगानी है या फीचर इमेज लगानी है। यहाँ से हमने कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी जो न्यू हमने बनाई थी ये टेक्नोलॉजी, ये हम लोगों ने डाल दी। टैग यहाँ पे डाल देंगे, यानी इस जो ये हमारी वेबसाइट है इसके रिलेटेड टैग यहाँ पे आ जाएंगे और ये फीचर इमेज आ जाएगी। तो फीचर इमेज के लिए कोई भी इमेज यहाँ पे जो पड़ी है हम लोग लगा सकते हैं। ये वाली इमेज मैं लगा लेता हूँ, डाल देता हूँ, लेकिन आपने अपनी इमेज उठा लेनी है।
पिक्सा पे एक वेबसाइट है, पिक्सल है, वहाँ से आप इमेज उठा सकते हो या आप अपनी इमेज बना सकते हो। अगर इन दोनों वेबसाइट से आप उठाते हो तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये पोस्ट हमारे पास बन चुकी है, तो अब ये इसके कीवर्ड यानी ऑन पेज एसईओ हम लोगों ने करनी है। तो ये ऑन पेज एसईओ कैसे होती है, ये कैसे करते हैं, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को आपने देख के तो ये ऑन पेज एसईओ आपने कर लेना है, यानी फोकस कीवर्ड को कैसे हमने सेट करना है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालनी है, और एसईओ एनालिसिस यानी कि ये वाले जो सिग्नल हैं। अब एक है यहाँ पे मेरे पास गुड आ रहा है, तो 11 है, तकरीबन 11-12 है, ये ग्रीन आने चाहिए। ये मेरे पास देखें ये रेड और ये ऑरेंज कलर शो हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे ग्रीन हो जाने चाहिए। तो इस पे वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को देख के आपने ये ऑन पेज एसईओ कर लेनी है, ठीक है। अब ये बन चुका है मेरे पास, तो पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो अब देखो यार, ये द फास्टेस्ट ये पोस्ट हमारे पास आ गई, ठीक है। अब मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ, तो कैटेगरी हमने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया था, तो ये टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आ चुकी है। तो इसकी डेट भी आ गई और ये मेरा यूज़र नेम भी आ गया। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे करके पोस्ट आ जाती है। सिमिलरली आपने इसी तरह से पोस्ट भी कर लेनी है। अब इस वेबसाइट को बनाने का क्या मकसद है हमारा, क्योंकि इस वेबसाइट से हम लोगों ने पैसे अर्न करने हैं, पैसे कमाने हैं। तो पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए 2-3 मेथड हैं। जो सबसे पहला, जो कि अगर आप स्टार्टर हो और वेबसाइट से पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं गूगल एडसेंस ही रेकमेंड करता हूँ। तो गूगल एडसेंस की आपने अप्रूवल लेनी है। गूगल एडसेंस की अप्रूवल लेने के लिए आपने ऐसे आर्टिकल पब्लिश करने हैं, ये ऐसे तकरीबन 20 से 25 आर्टिकल आपने पब्लिश करने हैं। और ये पेजेस हम लोगों ने बनाए थे, ये डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, इनको भी आपने फिल कर लेना है, यानी कि इनमें डाटा पुट कर देना है। 20 से 25 आर्टिकल जब आपके पास हो जाएंगे, उससे पहले आपने इसे गूगल में भी भेज देना है, यानी गूगल सर्च कंसोल में आपने इसे सेंड कर देना है। जब आपने सेंड कर दिया, तकरीबन 20 से 25 दिन हो जाएंगे और 20 से 25 पोस्ट भी आपकी वेबसाइट पे हो जाएंगी, तो आपने इसे गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। तो आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी और जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो इससे आपको अर्निंग भी होगी। इसी तरह से आपने वेबसाइट को बना लेना है और वेबसाइट को बनाने के बाद आपने उसे मोनेटाइज भी कर देना है, यानी इससे पैसे भी कमाने हैं। अगर आपको जीपी प्रीमियम चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। एक मामूली सी रकम के बदले ये जीपी प्रीमियम आपको ये मिल जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जीपीएल है, ना ही परचेज हुई है, ठीक है। इस पर अपडेट आपको नहीं मिल रही, ठीक है। आपने ये सारी बातें ज़हन में रख के जो है मेरे से कांटेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।